चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर सीट रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी हमारा क्रैश कोर्स जो है नया नया अभी लॉन्च हुआ है, तो अगर आप अभी जो भी आपके पास समय बचा है उस पूरे समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना चाहते हो और कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस के हर एक पहलू पे पकड़ बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 999 इसकी प्राइस है, इसमें आप यहां पर ऐड हो सकते हो। इस कोर्स में, क्रैश कोर्स में ऐड होने के लिए क्या करना है आपको, हमारा जो एप्लीकेशन है CUT कॉन्सेप्ट, ये देख सकते हो, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां से जाकर के कोर्स में इनरोल हो सकते हो। एकदम ध्यान देना क्लासेस के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आप सभी लोग जानते हो भारत का संविधान कैबिनेट मिशन के तहत बनाया गया। कैबिनेट मिशन आती है 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जिसके तहत भारत का संविधान का निर्माण किया जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और भारत के संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। तो भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो कि हमारा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा संविधान है। तो आज हम पढ़ने वाले अपने संविधान के बारे में। और यहां से जब आप कंटेंट देखोगे ना, तो अब आपको लगेगा सर यही चाहिए था कैप्सूल में। फिर आप लोग सेशन के बाद लास्ट में कमेंट करके बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे, मैंने क्या बताया जी कि कैबिनेट मिशन के तहत जो कि 1946 में आया, जिसके तहत भारत का संविधान बना। और भारत का संविधान पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान क्या जी, वर्ल्ड बिगेस्ट लिखित संविधान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। 2 साल 11 मंथ 18 दिन का टाइम लगा हमारे संविधान बनने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं ये जो डाटा मैंने उठाया है दिसंबर 2024 तक, क्योंकि लगातार संविधान में संशोधन होते रहते हैं और आर्टिकल ऐड होते रहता है। तो ये जो डाटा आपके सामने दिखेगा, वो डाटा दिखेगा दिसंबर 2024 तक। दिसंबर 2024 तक हमारे संविधान में 448 प्लस आर्टिकल है, 448 प्लस आर्टिकल है। और आर्टिकल 1 क्या कहता है बताइएगा, भारत इंडिया इज ए यूनियन स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है जी कि भारत इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो है राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 1 में क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। लेकिन जो आपके सामने है अभी 448 से ज्यादा आर्टिकल है और पार्ट यानी भाग 25 है और अनुसूची अभी 12 है। लेकिन जब हम अपने मूल संविधान की बात करेंगे तो उस समय 8 था, लेकिन अब हो गया है 12। अब हो गया है 12। मूल संविधान में कितनी संख्या था 8, लेकिन अब हो गया है 12। तो इसके अलावा हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं। चूंकि हम दिसंबर 2024 तक ही उठाए हैं, तो 106 संविधान संशोधन हुए थे हमारे संविधान में। आई एम फ्रॉम, अरे वाह, सियाचिन से हो जी। सियाचिन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है पता है कि नहीं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह सियाचिन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री है जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जान लीजिए आप लोग। और किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत समझ में आ रही है, कंटेंट दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो हम बात कर लेते हैं कि राज्य क्षेत्र एवं सिटीजनशिप के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हमारे संविधान के पार्ट 1 यानी भाग 1 में राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। हमारा जो पार्ट 1 है उसमें आर्टिकल 1 से 4 तक, जैसा कि आप सभी लोग को मैंने बताया कि जो भारत में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जो हमारा लेटेस्ट राज्य बना है वो 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को एक राज्य बना है। उस राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना आप सभी लोग जानते होंगे। तो नए राज्य जो बनते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अभी हाल ही में एक न्यूज चल रही है कि बिहार का थोड़ा सा हिस्सा और वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा मिला के एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। ऐसा न्यूज आप लोग सुने होंगे, आप लोग देखे होंगे।
तो ये जो पार्ट 1 है इसमें संघ का नाम यानी और राज्य का जो एरिया है, नए राज्य का प्रवेश स्थापना, इसके बारे में उल्लेख है। पार्ट 2 जो एकदम इंपॉर्टेंट है, सिटीजन्स, ये आर्टिकल 5 से 11 के बीच में उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता, और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है बताइएगा अब सभी लोग। इंडिया में किस प्रकार की सिटीजन्स है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को किस प्रकार का नागरिकता प्रदान करता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे एकल सिटीजन्स, जो कि लिया कहां से गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, यूके से लिया गया है। आप सभी लोग जानते होंगे यूके से लिया गया है। बता रहे हो कि नहीं, बताइए जी। साइंस स्वीटी नहीं बताओगी जी, चलिए जी। एकल सिटीजन्स अंश बताया है, फ्रॉम यूके, टेकन फ्रॉम यूके, यानी यूके से लिया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, हाँ मजा आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा संविधान हम लोग को प्रोवाइड करता है वो सिंगल सिटीजन्स यानी एकल नागरिकता, तो ये भी जान लीजिएगा। और ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से यानी यूके से, ये ध्यान रखना है आप सभी को। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हो कि हमारे संविधान के पार्ट 3 में इसका उल्लेख है, और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो कि मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख है। भारत का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। और आप सभी लोग जानते हो कि जब हमारा मूल संविधान था तो उस समय फंडामेंटल राइट की संख्या 7 था। कितना? 7। लेकिन अब कितना है जी? अब हो गया 6। कौन कौन हो गया? तो आप जान लीजिए, समता का अधिकार, उसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर आगे बढ़ेंगे तो धर्म की स्वतंत्रता, फिर संस्कृति और जो भी हमारा कल्चरल और एजुकेशन है, फिर एक आ गया संवैधानिक उपचार। एक जो पहले जो था 7th नंबर पे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार। क्या बोले हम? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। पहले 7 था, अब ये जो हमने 6 बताया ये अब की बात है, करंट टाइम में। पहले 7 था। पहले कितना था इसकी संख्या? 7। तो एक माइनस कौन हुआ? तो राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सी जी? राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो कि इसको हटा दिया गया, अब आप इसको कानूनी अधिकार में रख दिया गया और इसको हटाया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में। तो ये भी ध्यान रखना है डाटा, ठीक है ना। तो ये जो हम बता रहे हैं, इसके अलावा जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आर्टिकल 17 के बारे में बताइए। किसी को याद है आर्टिकल 17? बताइए जी। आर्टिकल 17 किसी को याद है? हेलो प्रिंस, हेलो, हाउ आर यू? आर्टिकल 17 किसी को याद है? कौन सा यूनिवर्सिटी टारगेट कर रही हो स्वीटी? क्लास पे ध्यान नहीं दोगे, इसी से संबंधित अभी क्लास एमसीक्यू करवाऊंगा तो आप नहीं बना पाओगे, है ना। इसी से संबंधित आर्टिकल 17 किससे उल्लेख है? छुआछूत, है ना। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। प्रथम का भी सब लोग सही बता रहे हो। तो ये जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, वो कहां से लिया गया है? तो ये भी आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से हम लोग फंडामेंटल राइट अपने संविधान में लाए, यानी भारतीय संविधान में लाए। कहां से जी? अमेरिका के संविधान से। तो इसको भी ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये दोनों पार्ट 4 में है। किसमें है जी? पार्ट 4 में और पार्ट 4 के ए में, पार्ट 4 के ए में। अब देखिए ये आर्टिकल 36 to 51 आर्टिकल के बीच है, आर्टिकल 36 to 51, और ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 51 के ए में, 51 के ए में। अब थोड़ा सा आप देखिएगा, थोड़ा सा देखना आपको क्या है जो हम बता रहे हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये लाया गया है आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से, और मौलिक कर्तव्य लाया गया है रसिया के संविधान से, रसिया के संविधान से। ध्यान रखना,
अब जैसा कि पूरा डिटेल में यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है जो हम बताए हैं, इसके बारे में आप जान लेना 51 के ए। अब जब भी हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आने वाला है। क्यों? क्योंकि मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान के बाद में ऐड किया गया, मूल संविधान में ऐड नहीं किया गया। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, सर इस समय तो भारत में इमरजेंसी लगा हुआ था। जी हां, इस समय भारत में इमरजेंसी लगा हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया और एक समिति बनी थी, उस समिति का नाम था डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में ऐड किया गया। कहां से? रसिया से। कहां से? रसिया से। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? अभी तक जितना हम पढ़े हैं इसमें किसी को डाउट? फंडामेंटल राइट्स हो गया, सिटीजन्स हो गया, इसके अलावा जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट जी? और ऐसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। हेलो सर, जीरो से पढ़ाई कर रहा हूं। अरे वाह अमित, जीरो से पढ़ाई कर रहे हो तब तो और बढ़िया नंबर लाओगे। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पे हम बात कर लेते हैं संघ की कार्यपालिका और विधायिका। तो इसके बारे में जान लीजिए, ये जो पार्ट 4-5 में है, जैसे हम आपको एक बार श्योर सिलेक्शन बैच में पार्लियामेंट पढ़ाए हैं, पार्लियामेंट संसद, तो आप सभी लोगों को याद होगा, हमने बताया संसद के 3 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा राष्ट्रपति। इसके 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट के बारे में हमने बताया कि अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट। आप लोग को याद होगा, संभवतः सबको याद होगा। तो ये पार्ट 5 में ही है। और ये जो पार्लियामेंट लिया गया है, ये भी लिया गया ब्रिटेन के संविधान से, यानी यूके के संविधान से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया। अब इसमें कार्यपालिका में राष्ट्रपति आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। जैसे कि आप जानते हो आर्टिकल 52 से लेकर 73 तक राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है, फिर प्रधानमंत्री के बारे में भी उल्लेख है, फिर उपराष्ट्रपति के बारे में भी उल्लेख है। जैसे कि आप लोग से मैं एक सवाल पूछता हूं कि आप लोग बताइए किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाए जाते हैं? राष्ट्रपति पे महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाए जा सकते हैं? बताइए कमेंट में बताइए। तो आप लोग बता रहे होंगे सर आर्टिकल 61 आर्टिकल के तहत। यही बता रहे हो ना आप लोग? यही बता रहे हो ना जी? आप लोग यही बता रहे होंगे। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत में एक संविधान होगा। आर्टिकल 53, 54 जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, है ना। और आर्टिकल 72 राष्ट्रपति का समाधान। अगर भारत में किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो उस व्यक्ति के मृत्यु दंड से भी हटवा सकता है, आर्टिकल 72 के तहत। और देश का पहला व्यक्ति, पूरे भारत का पहला व्यक्ति कौन होता है? पूरे देश का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति कहलाते हैं। पूरे देश का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति, दूसरा व्यक्ति उपराष्ट्रपति। सर आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है जी? राष्ट्रपति हैं। तो इनके बारे में भी हम आपको बताते रहते हैं, है ना। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताइए कमेंट में। राष्ट्रपति का ओथ सेरेमनी होता है तो कौन दिलाता है? बताइए कमेंट में। संपत्ति का अधिकार कब खत्म हुआ? सर बोलिए ना। 1978 में, 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को जो है हटा के कानूनी में, मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में रख दिया गया। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए पिंसी, क्या सोनाली जी, पीएम मारेंगे ना, पीएम दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्या भाई आप लोग तो मेरा नाक कटवा दिए हो। राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलवाते हैं? शपथ उपराष्ट्रपति। अरे भाई राष्ट्रपति अपना रिजाइन उपराष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का शपथ देश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। आप लोग मेरा नाम बर्बाद करोगे, मैं समझ गया। ये कैप्सूल खाओगे
फिर अगला दिन भी खाना पड़ेगा, चाहिए, ठीक है। अब जैसे विधायिका हो गया, जो हम आपको पार्लियामेंट के बारे में बता रहे थे, राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, फिर न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो पार्ट 6 जो कि स्टेट के बारे में उल्लेख है, जो स्टेट में राज्यपाल होता है, राज्य का पहला व्यक्ति, मुख्यमंत्री। जैसे कि राज्यपाल बनने का न्यूनतम आयु कितना साल है? 35 साल। उपराष्ट्रपति 35 साल, राष्ट्रपति 35 साल। ये चीज में आप लोग फंस जाओगे, ये चीज में फंस जाओगे, इसीलिए मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है, मान लो, या राष्ट्रपति बनना चाहता है, मान लो, उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, तो मिनिमम एज क्या होना चाहिए? मिनिमम एज 35 साल। कोई व्यक्ति एमएलए बनना चाहता है, कोई व्यक्ति एमपी बनना चाहता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई व्यक्ति सीएम बनना चाहता है, कोई व्यक्ति पीएम, मिनिमम एज 25 साल। कोई व्यक्ति विधान परिषद के मेंबर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति राज्यसभा के मेंबर बनना चाहता है, मिनिमम एज 30 साल। और कोई व्यक्ति वोट देना चाहता है, मतदान करना चाहता है, तो उसके लिए 18 साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिखा दिया हूं, एकदम वीवीआई है जी, एकदम याद कर लो, यहां से सवाल आने वाला है। ये सब देख के लग रहा है मेरा जीके जी, अरे क्या टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, इतना कैप्सूल खिलाऊंगा पिलाऊंगा आपको कि आप लोग एकदम बहुत बढ़िया करोगे। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे जी, तो इसमें हम बात करेंगे स्थानीय शासन के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। आप सुने होंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था जो कि 2 अक्टूबर 1959 में नागौर एक शहर का नाम है जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहां से शुरू किया गया था और समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पे ऐड किया गया था हमारे संविधान में। और इसको जो संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जो हमारे संविधान में शामिल किया गया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। अब जब आगे बढ़ेंगे तो केंद्र एवं राज्य में संबंध और वित्त, फाइनेंस। केंद्र एवं राज्य में संबंध, ये जो हमारे संविधान में लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है, कनाडा से, आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसके बारे में बात कर लीजिए कि ये आर्टिकल 245 से 236 के बीच में है। जब बात करेंगे वित्त के बारे में, वित्त आयोग के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 280 में भारत में जो है वित्त आयोग के बारे में उल्लेख मिलता है, आर्टिकल 280 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल के तहत, और जीएसटी जो आप सभी लोग जानते हो, जीएसटी 279A के तहत हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। एक है फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, और जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो यही सवाल आपके पेपर में आया हुआ है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, यह सवाल आपके पेपर में आया हुआ है इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब चुनाव आयोग के स्थापना के बारे में हम बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना किया गया, चुनाव आयोग का। इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? वोटिंग डे मनाते हैं। कौन सा डे? मतदान दिवस। कौन सा दिवस? मतदान दिवस। ये आप सभी लोगों को याद होगा, कौन सा दिवस? मतदान दिवस। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिए। पहले जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार। लेकिन जो पहले थे उनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुकुमार सेन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये देखिए वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुनाव होता है आर्टिकल 332, ये ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, अखिल भारतीय सेवाएं, VVI है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 के तहत अब इसी में जैसे यूपीएससी हो गया, एसपीएससी हो गया, जो भी है, तो ये अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में ऑल इंडिया सर्विस जो आर्टिकल 312 में एड है, 312 में इसको शामिल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखो कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ प्रावधान है जैसे आरक्षण वगैरह जो उल्लेख किया गया है, तो इसके बारे में देख सकते हो। इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी ये हमारे संविधान में तो इसको रखा गया। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में। आप सभी लोग जानते हो कि हमारे देश में आपातकाल लगाए जा सकते हैं, हमारे राज्य में भी लगाए जा सकते हैं। तो अब हम इमरजेंसी पे आए हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार हो जाए। आस्था भी आ गई है। आस्था क्या जी? मयंक, यस मयंक, क्या हालचाल? मजा आ रहा है आपको कैप्सूल खाने में? आप लोग को लग रहा होगा सर ऐसा ये हुई ना। हाँ, 1975 में भी इमरजेंसी लगा है। ये माया कह रही है पहले ये तो पढ़ ले उसके बाद इंपॉर्टेंट पढ़ना। माया ऐसे बात नहीं किया जाता है। ये बोलो कि सर जो पढ़ाते हैं ये कैप्सूल क्लास है, तो ये हम जो भी पढ़ा रहे हैं एकदम रामबाण पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं एकदम रामबाण पढ़ा रहे हैं। क्या अभिषेक? गुड इवनिंग युवराज, गुड इवनिंग। और जी हालचाल बढ़िया? यस सर। शिवम, पानी उनी पिए हो कि ना? कैप्सूल खा रहे हो तो चलिए। सर पीडीएफ कहां से मिलेगा? एनसीटी कॉन्सेप्ट, एनसीटी आईटीपी कॉन्सेप्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हमारा एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी वो कहां से लिया गया है? तो एक देश है, आप सभी लोग जानते होंगे, जर्मनी। जर्मनी से हमारे संविधान में ऐड किया गया, हमारे संविधान के भाग 18 में, और आर्टिकल 352 से 360 के बीच। और हमारे संविधान में 3 तरीके से इमरजेंसी है। एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है प्रेसिडेंट रूल, और एक है फाइनेंस इमरजेंसी। फाइनेंस इमरजेंसी अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 के तहत है, और सबसे पहले जो लगा है वो पंजाब में लगा है। पहला कौन सा स्टेट है जी? पंजाब में। और सबसे ज्यादा बार लगा है यूपी और मणिपुर में। यूपी और मणिपुर में 11 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हेलो, हाँ भैया नमस्ते। हाँ भैया, हाँ भैया मैं आने वाला था। मेरा टिकट भी बना हुआ था भैया, लेकिन हम अचानक नहीं आए। अभी भैया मैं क्लास ही ले रहा था क्लास में ही हूँ भैया। हाँ भैया, हाँ थैंक यू भैया। और सब बढ़िया है ना भैया? आप ठीक है ना भैया? अब भाभी जी? हाँ हाँ भैया। भैया ये कह रहे हैं अभी आप घर पे ही रुकिए भैया, वहाँ की घर निकलिएगा। तो अभी घर निकलिएगा तो वहाँ पे ठीक है भैया, थोड़ा देर दे दीजिए टाइम भैया। हाँ प्रणाम भैया। चलिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कुछ ऐसे कॉल होते हैं जो बहुत इमरजेंसी कॉल आ जाता है, तो मैं थोड़ा ध्यान रखता हूं, है ना। चलिए ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी के बारे में, है ना जी। इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत में इमरजेंसी 3 तरीके से लगाया जाता है। एक है जैसा कि मैंने बोला नेशनल इमरजेंसी। अगर देश में कोई भी स्थिति खराब होगा, अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगा। कितने बार? 3 बार। कितने बार जी? 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगा है देश में। 1965,
1971 और 1975 टू 1977 जो कि इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाई थी, जो सबसे बड़ा इमरजेंसी था। और उस समय 1975 वाला जो इमरजेंसी था, उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, और जानते ही हो कि अगर देश के राष्ट्रपति साइन करेंगे तो ही इमरजेंसी पास होगा। और किसी भी राज्य में, जैसे किसी भी राज्य में मान लो किसी मुख्यमंत्री अचानक इस्तीफा दे दिया या विघटन हो गया, कोई भी ऐसा आंतरिक कारण आ गया चुनाव वगैरह को लेकर, तो ये राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं 6 मंथ के लिए। कितने जी? 6 मंथ के लिए लगाए जाते हैं। हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ वो खुद से बोलेगी, खुद से बोले, क्या आप बताएं, आप बताएंगे वो खुद से बोले। ठीक है, हम क्लास ले रहे हैं, क्लास लेके बात करें। ये सब बात का है थोड़ा पैसा। चलिए ठीक है जी। आगे 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 बढ़ते, आगे बढ़ते। घर से कॉल आ गया इसीलिए उठाना पड़ गया, नहीं उठाना चाहिए कॉल। चलिए ठीक है, फाइनेंस इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 360 के तहत, आर्टिकल 360 के तहत जो कि हमारे देश में लगाया जाता है ना जी, और जो राष्ट्रपति शासन है आर्टिकल 350 के तहत, जो पहला राज्य पंजाब में लगा है 1966 में। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, और टोटल जो है 3 बार हमारे देश में लगा है, 3 बार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो अगला जो आया है, अगला हमारे संविधान में संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और आर्टिकल 360 के तहत, आर्टिकल 360 के तहत हमारे संविधान में लगाया गया है। आर्टिकल 360 के तहत हमारे संविधान में शामिल किया गया है, और लिया गया कहां से? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो विशेष प्रावधान तो है ही। अब हम बात करेंगे शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। पहला शेड्यूल जिसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के नाम के बारे में उल्लेख है। दूसरा शेड्यूल जिसमें जो भी अधिकारी है उनके वेतन और भत्ते। और तीसरा शपथ, शपथ। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला? सेकेंड जो है, सेकेंड में राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश, इसके वेतन और भत्ते। और थर्ड में, थर्ड शेड्यूल में जितने भी अधिकारी है उनके ओथ सेरेमनी के बारे में बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। अगर शेड्यूल से सवाल आया तो इसी से आने की संभावना है, क्योंकि शेड्यूल 4 में जो है राज्यसभा के सीटों की आवंटन के बारे में उल्लेख किया गया। और 5वीं में अनुसूची जनजाति, और नंबर 6 में जो इन लोग का असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय जो एरिया है उसके बारे में उल्लेख किया गया। अब आगे बात करेंगे 7वीं, जिसमें समवर्ती सूची। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, क्योंकि 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल किया गया है। किसको? भाषा। शुरू में जब 8वीं अनुसूची था तो इसमें 14 भाषा थे। कितने? 14। लेकिन अब कितना है? अब है 22। पहले कितना था? 14। अब कितना है? 22। ये ध्यान रखना है 8वीं अनुसूची में। अब बात करते हैं 9वीं। तो 9वीं के बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 10वीं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जो कि 1985 में लाया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दल बदल कानून बहुत इंपॉर्टेंट है जी। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में शामिल है। अब 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति, 12वीं अनुसूची में नगर परिषद। जो वीवीआई लिख रहा हूं ना उसको तो याद करना पड़ेगा, जो मैं वीवीआई लिख रहा हूं उसको आपको याद करना पड़ेगा। ये तो पूरा लिस्ट ही वीवीआई है, आपको याद करना ही पड़ेगा। ये शेड्यूल के बारे में हम बता रहे हैं, ये हमारे संविधान में इतने शेड्यूल शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो संशोधन की जो पावर है हमने बताया ही आर्टिकल 360 में और साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास। ये भी ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा संविधान संशोधन के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला संशोधन 1951 में हुआ और इसमें 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया। 9वीं अनुसूची। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, इसे लघु संविधान कहा जाता है। 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए और मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया। एकदम इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, एकदम कीवर्ड है, रामबाण है, वीवीआई स्लाइड है। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन, जो इसके अलावा 44वां भी पढ़ लीजिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रखा गया। 44वां संविधान, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पे एक 7वां है, जो भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जो पहला राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना। तो ये जितना भी आप संविधान संशोधन देख रहे हैं एकदम इंपॉर्टेंट है। पहला, 7वां, 42वां, 44वां। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखना एकदम इंपॉर्टेंट है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित 1985 में आया। 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। तो ये 52वां। 61वां जान लीजिए, पहले वोट करने का एज 21 साल था लेकिन अब हो गया 18 साल। एकदम इंपॉर्टेंट है 61वां संविधान संशोधन के तहत। तो ये जितना भी डाटा आप देख रहे हो एकदम इंपॉर्टेंट डाटा आपके सामने लाया गया है। बहुत मेहनत किया गया इसके लिए। लेकिन ये एक ऐसा कंटेंट है जो कैप्सूल नाम है ना, तो उसी के अनुसार आपको बनाया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में हुआ। इसमें जो है राइट टू एजुकेशन की बात की गई और आर्टिकल 121A के तहत इसको ऐड किया गया। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में, एकदम इंपॉर्टेंट 86वां, जिसमें जो आप जानते ही हो 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको फ्री एजुकेशन है और इसको मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य लाया गया रसिया से। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया। उस समय इसकी संख्या 10 थी लेकिन अब इसकी संख्या 11 है। और यहाँ पे जो है 11वां मौलिक अधिकार को ऐड किया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। ये एकदम इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 101वां, ये जीएसटी। फिर 104वां, क्या इतना कॉल कर रहा है? हेलो, क्लास कर रहा है। एक 104वां संविधान संशोधन, इसमें लोकसभा विधानसभा के बारे में बात किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो हाल ही में किया गया 105वां, इसके अलावा 106वां, ये जो है हाल ही में किया गया। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जितना भी संविधान संशोधन बताए हैं ये सब एकदम रामबाण है। तो आज जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा सा पार्ट हम आपको बताने का प्रयास किए हैं, थोड़ा सा। अब हम देखेंगे एमसीक्यू। लेकिन अब आप लोग बताइए कि अगर किसी को कोई डाउट है तो अब आप लोग बताइए, फिर हम लोग एमसीक्यू पे चलेंगे। एमसीक्यू पे। पहला सवाल आपके सामने आया कि भारत के संविधान सभा की गठन किसके आधार पे किया गया? बताइए, इसका उत्तर बताइए आप लोग, सभी लोग बताइए। इस सवाल के जवाब दीजिए आप लोग।
चलिए सब लोग फटाफट जवाब दीजिए। सबका उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन। ये कब आया? 1946 में। और आपको पता है ना, 3 मेंबर आया था, 3 मेंबर। एक मेंबर का नाम था एलेक्जेंडर, एक का लॉरेंस और एक का क्रिप्स। 3 मेंबर। इसके बारे में आप जानते होंगे एकदम डिटेल से, है ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया। इसे हम माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। और इसी के तहत पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपको पढ़ाए हैं, 1885 में इसका स्थापना हुआ, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जैसे आप लोग जानते होंगे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और आंशिक रूप से लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को आप जानते होंगे रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन पूरी तरीके से हमारा संविधान लागू हुआ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है जी? 26 नवंबर। 26 नवंबर। सबका उत्तर आ रहा है सी। चलिए, मुस्तफा, विष्णुप्रिया, नेहा, शिवम ये बता रहा है 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, भारतीय संविधान में कौन सी शेड्यूल जहां पे दल बदल पे रोक लगाती है? बताओ जी। आप लोग शादी ब्याह में नहीं जा रहे हो क्या? गलत टाइप हो गया है। ये कौन है? हर्ष एला। बाबू जो पढ़ा रहे इंपॉर्टेंट है, नहीं रहेगा तो क्यों पढ़ाऊंगा आपके लिए? गजब बात कर रहे हो आप लोग। क्या सोचते हो कि जो इंपॉर्टेंट है? भाई ऐसा नहीं होता है। कल को आपके पेपर में सवाल नहीं फंसेगा तो आप ही क्लेम करोगे हमारे ऊपर। ये क्या है? ऐसे बात किया जाता है। क्या नाम है? हर्ष। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं देखे ओपीआईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मेहनत करके इसको हर एक फॉर्मेट को हमने तैयार किया है। क्या बात करते हो? ये पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोल दें इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं पढ़ोगे? आपको देख के समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो पूरा फॉर्मेट हम तैयार किए हैं, ऐसे ही तैयार किए हैं। कैप्सूल नंबर पहला सीरीज आपको दे रहे हैं और ऐसे ही दे रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस सेशन से सवाल आपके एग्जाम में नहीं आए। हम चाहते हैं, जितना आप नहीं चाहते हो ना, उससे ज्यादा हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। एक करवा सच है कि जितना आप चाहते हो ना कि आपका सिलेक्शन हो, उससे कई गुना ज्यादा हम चाहते हैं कि आप लोग का सिलेक्शन हो। और हम लोग कई कमेंट ऐसे आ रहे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ सर। जो हम पढ़ा रहे हैं ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जनरल टेस्ट में ना सबसे ज्यादा हिस्सा जनरल स्टडीज का ही है, ठीक है ना। चलिए, जो भी हो, देखिए हम बता रहे हैं हमारी जितनी भी क्लास हुई है, हिंदी लैंग्वेज पढ़ाता हूं और जीके जीएस, सब क्लास इंपॉर्टेंट है, सब क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, दल बदल कानून ये 10वीं शेड्यूल में जोड़ा गया और कब? 1985 में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला, भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में 22 भाषा है? बताइए जी। भाषा का उल्लेख किस में है? कोई बात नहीं, ठीक है। इस सवाल के जवाब दीजिए। हेलो एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू? ए बता रहा है सब लोग ए, 8वीं शेड्यूल। हाँ बिल्कुल सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकाल उपबंध के ऊपर है? बताइए, आपातकाल उपबंध जो है, बताइए इसके बारे में। सर आई एम फ्रॉम लखनऊ। अरे वाह, आप लखनऊ से हो? लखनऊ में मेरा दूसरा घर है। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर, नवाबों का शहर लखनऊ।
अरे यार कितना स्पैम करोगे, ब्लॉक कर दूंगा। ये हर्ष क्या इतना स्पैम कर रहा है, काहे स्पैम कर रहे हो यहां। आपको पता है मैं क्लास ले रहा हूं, क्लास में आप देखेंगे 2-3 बार घर से कॉल आया, इतना डिस्टरबेंस। घर से कॉल आया, क्लास में मैं उठाया तो ऐसा नहीं कि कोई आम कॉल होगा, इमरजेंसी कॉल ही होगी। उसके बाद भी हम आपका क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। पूरा ध्यान जो है आप लोग क्लास के ऊपर नहीं रखते हो। अब टारगेट करो बीएचयू को, बीएचयू इलाहाबाद करो। हाँ ठीक है। आपातकाल कहां से लिया गया, जर्मनी। और अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, कनाडा से केंद्र एवं राज्य में संबंध। अब आगे बढ़ते, अगला सवाल मिलाइए इसके बारे में। मौलिक कर्तव्य रसिया, गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस, नीति निर्देशक आयरलैंड, संशोधन साउथ अफ्रीका। ये सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इसके बारे में बताइए। सब सही है, अभी पढ़ाई करो। ये आपको पढ़ाया गया था सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला सवाल, देशी रियासत जिसे भारतीय संघ में मिलाने में कठिनाई हुई। आप पढ़ते होंगे एनसीईआरटी तो आप पाते होंगे 563, कहीं कहीं 567 देशी रियासत जो हमारे संविधान में था। सबको शामिल करने की जिम्मेवारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया, लेकिन 3 ऐसे देशी रियासत थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तीनों को मिलाने में कठिनाई हुई। फिर जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पे साइन करके, जूनागढ़ को जनमत संग्रह पे, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के ऊपर। तो इस तरीके से तीनों को शामिल किया गया था। तीनों में बहुत कठिनाई हुई। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राजभाषा आयोग से संबंधित है। बताओ भाई, पढ़ाया हूं। राजभाषा आयोग है ना, हमारे संविधान के पार्ट 17 में राजभाषा आयोग के बारे में कहा गया। राजभाषा आयोग जिसमें आर्टिकल 343 ए के तहत है ना, राजभाषा आयोग के बारे में बताया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब बताइए भाई, संविधान के किस आर्टिकल में है, इसके बारे में बताइए। सब लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 1। बहुत बढ़िया, आर्टिकल 1 इज करेक्ट। अगला सवाल, मूल कर्तव्य का वर्णन हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे आर्टिकल 51 के ए में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ए नहीं होगा जी, बी होगा। आप लोग ये बता रहे हो, कई लोग सी बता रहा है, क्यों? 51 के ए में शामिल है फंडामेंटल ड्यूटीज। आप लोग तो ऐसे मेरे नाके कटवा दोगे। नमिता, आप लोग खाना पीना नहीं खाए हो क्या? पानी नहीं पियो, पानी पी लो। हाँ, ये रसिया से लिया गया है। प्रियांशु करेक्ट, सही बता रहा है। रविनंदा बी, चंदा बी, सोफिया बी, सबका बी आ रहा है। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, संविधान के मूलभूत कर्तव्य को कौन से संविधान के द्वारा ऐड किया गया? अभी अभी मैंने बोला 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिस संविधान संशोधन को मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति को ओथ, शपथ कौन दिलाता है? इसमें बताओ, इसमें गलत मत करना। इसमें बताइए 12 का रश्मि रेखा बताओ। प्रियांशु, आकाश, पहाड़ी
यूबी, सबका आ रहा है डी, बहुत बढ़िया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, करेक्ट। अगला सवाल, भारतीय संविधान के कितने किस्म की इमरजेंसी की शाखाएं हैं? भारत में जो इमरजेंसी है उसको कितने पार्ट में बांटा गया है? भारत में जो इमरजेंसी है बताइए। आपको हमने बताया हमारे संविधान के आर्टिकल पार्ट 18 में इमरजेंसी का उल्लेख है, आपातकाल का उल्लेख है, आर्टिकल 352 से 360 के बीच में, और 3 प्रकार, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति रूल्स, आर्टिकल 360 फाइनेंस इमरजेंसी, 3 पार्ट में डिवाइड है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सबका सी आ रहा है, बहुत बढ़िया शिवम, सबका काजल। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल निर्वाचन आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है? बताइए। निर्वाचन आयोग, अखिल भारतीय आयोग के बारे में हमने बताया आर्टिकल 312, अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी वगैरह, यूपीएससी वगैरह हो गया आर्टिकल 315। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सर मैं सेजल, ओके ठीक। अगला सवाल, आर्टिकल 280 में किसके बारे में उल्लेख है? आर्टिकल 280, बताइए आप लोग को मजा आ रहा है ना जी? मैंने थ्योरी भी पढ़ाया, एमसीक्यू भी करवा रहा हूं, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या मैं बताऊं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबका उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, फाइनेंस आयोग, बहुत बढ़िया, गुड। अगला सवाल, भारत में सफलतापूर्वक सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां आरंभ किया गया? मैंने बताया 2 अक्टूबर 1959 में। राज्य का नाम है राजस्थान और समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। इसका सही उत्तर है नागौर, ऑप्शन नंबर ए। सबका ए आ रहा है। उसका क्या नाम था जी? हर्ष। देखो वो आया था, कमेंट करके चला गया, क्लास नहीं कर रहा, नहीं करे, इतना सवाल नहीं बनाना है, क्या मैं कहूं। चलिए अब अगला सवाल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन पहली बार कहां लगाया गया? बताइए आप लोग। अरे मतलब कि तुम ये चाहते हो कि तुमको इंपॉर्टेंट बताया जाए, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूं, आप बैच परचेस किए हो, बहुत बधाई हो। और क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, क्रैश कोर्स में सभी क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रैश कोर्स में सभी क्लास इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया जाएगा, और हमारी क्लास सब इंपॉर्टेंट है ना, हिंदी लैंग्वेज और जीके जीएस का। ऑप्शन नंबर 1, बहुत बढ़िया, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, बहुत सही है जी, सबका सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 से 18 किया गया? 21 से 18 किया गया, बताइए आप लोग। 21 से 18 किया गया, 21 से 18 किया गया। सबका उत्तर आ रहा है 61 में। अरे वाह, कमाल कर दिए हो आप लोग, है ना जी, 1989 में। अगला सवाल, कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इंग्लिश नहीं है, ये मैं अपने से बता देता हूं, इंग्लिश भाषा नहीं है। अगला सवाल, 42वां संविधान संशोधन के तहत किस शब्द को जोड़ा गया? बताइए, 3 शब्द को जोड़ा गया है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ऑप्शन नंबर बी। सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, तैयारी में लग जाओ बढ़िया से।
CUT UG यहाँ है, MCT BEd यहाँ है, पेड कोर्स, फिर जाके माइनव करो।